So the next topic that we are going to start is how to choose the best web hosting company. Okay, so there are a lot many criteria based on that customer decide that he or she should choose a web hosting company. But certain criteria are there. Okay, so first is bandwidth. Okay, so the first thing you need to do when shopping for a web host is to evaluate your disk space and bandwidth needs. And if your site features lot of graphics, dozen of pages, large amount of traffic, you are going to need decent bandwidth and disk space. Okay, so unlimited plans are available and they make life easier. So if your site is going to be simple and not generate a huge amount of traffic, you should be able to get away with less disk space and bandwidth. So it depends on कि आप उसमें क्या graphics use कर रहे हैं. जैसे अभी आज के टाइम में आप देखिए तो लॉट मैनी वेबसाइट्स आर यूजिंग वीडियोस. ओके, और वीडियोस जो होते हैं वो ऑटो प्ले होते हैं. जैसे ही आपकी वेबसाइट ओपन की, फ्लैश करके वीडियो ओपन हुआ और वो रन करने लगा. तो उसमें क्या है, 360 डिग्री व्यू ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन या आपके प्रोडक्ट की डिटेल का एक कैची सा वीडियो है. ठीक है, तो आज कल जनरली हम देखें तो फ्लैश वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं, इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं, लॉट मैनी ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं. तो अगर आपकी साइट जो है वो बल्कि है तो यू नीड टू चूज फॉर अ हायर बैंडविड्थ साइट. ओके, तो बेसिकली आप एक क्राइटेरिया रखते हैं जब आप वेब होस्टिंग कंपनी सेलेक्ट करते हैं. वेब होस्टिंग क्या है, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म जहां पर आपकी वेबसाइट इंटरनेट में एक्सपोज होगी एक तरीके से, है ना. तो उस a plot of land in internet is known as web hosting. So basically web hosting company फिर आप bandwidth के basis पर choose करोगे कि the company that are providing high bandwidth you will prefer that. Okay, so this is one criteria. Another is compatibility. So keep compatibility in mind too. In the excitement of looking for a website hosting provider, you might overlook one critical thing, the type of operating system that are supported. जैसे पहले ऐसा हुआ करता था कि कंपैटिबिलिटी इशू हुआ करता था जब आप वेबसाइट ओपन करते थे अपने फ़ोन में, अलग अलग डिवाइसेस में करते थे. डिस्प्ले डिवाइसेस जो जनरली कस्टमर्स यूज करते हैं क्या क्या होती हैं, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, फ़ोन है, टैबलेट्स हैं. ठीक है, तो इन्हीं सब का इस्तेमाल करते हैं. तो जैसे ही आपने उसको मोबाइल में खोला तो पता चला कि आपको अक्रॉस मतलब अप एंड डाउन और आपको राइट एंड लेफ्ट दोनों ही साइड आपको स्क्रॉल करना पड़ता था उसको जूम करके. ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है. तो व्हाट इज दैट मींस कंपैटिबिलिटी पार्ट, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें वो रन करेगा. ठीक है, तो आपका देखिए तो कुछ एप्स का भी आया करता है कि ये ऐप है, ये मैक के लिए है, ये ऐप है वो विंडोज के लिए है. ठीक है, फॉर विंडोज यू शुड डाउनलोड दिस ऐप, है ना. या अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो आपको ये करना पड़ेगा. कोई और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपको दूसरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा. तो इस तरीके से डिफरेंट आप देखिए तो मेंशन करके रखते हैं वेबसाइट्स में जब आप ऐप डाउनलोड करने जाते हैं. तो दैट इज व्हाट द कंपैटिबिलिटी मींस, इज इट कंपैटिबल विद ऑल द डिवाइसेस और नॉट. ओके, सो यू आर नॉट गोइंग टू वांट टू स्विच ऑपरेटिंग सिस्टम. So double check this point before settling for a provider. Okay, so you need to take care of this compatibility issue, whether your device means whether your website is compatible with all devices and with all operating system or not. Okay, so you need to consider this issue also when you are going to choose a web hosting company. Okay, so this is another criteria. Next criteria is reliability part. So what is reliability? Reliability and availability are the critical characteristics to consider when shopping around for the web hosting. So the best web hosting companies offer availability rate of 98 to 99%, frequently referred to as the uptime. And it's easy to make such claims through. So make sure to see if they make good on दियर प्रोमिसेस. ओके, जनरली जो कंपनीज होती हैं वो रिलायबिलिटी पार्ट में आपको जो ऑफर करती हैं वो 98 to 99% अप टाइम ऑफर करती हैं. तो दैट इज व्हाट द रिलायबिलिटी पार्ट. ओके, सो यू नीड टू कंसीडर द रिलायबल वेब होस्टिंग सर्विसेज. तो आप देखिए जब आप किसी वेब होस्टिंग सर्विसेज को या वेब होस्टिंग कंपनी को चूज करने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, उसकी रेटिंग क्या है. ठीक है, रिलायबिलिटी पार्ट में कितनी रेटिंग है, सिक्योरिटी पार्ट में जो अदर यूजर्स हैं जो उसकी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं वो कितना उन्हें रेट करते हैं, इस बेसिस पर आप उस कंपनी पर रिलाय करते हैं. ठीक है, तो दैट इज द रिलायबिलिटी पार्ट, वो कितना अप टाइम दे रहे हैं.
कितनी बैंडविड्थ दे रहे हैं आपको, कितनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, कंफर्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, तो ये सारे इश्यूज हैं जो कि आप कंसीडर करते हैं, और इनमें जब डिफरेंट यूजर्स उन्हें रेटिंग देते हैं तो उसके बेसिस पर आप सेलेक्ट करते हैं. ओके, so next is security. Security is also an essential concern. Choosing a web hosting provider without learning about its available security feature is a big mistake. So things like firewalls, daily backups, and user authentications should all be included. So it's also nice to receive notifications whenever changes are made, because they can alert you to suspicious activity. जैसे आप अपना Google account यूज करते हैं, ठीक है, तो जिस डिवाइस से आप रेगुलरली कर रहे हैं तो उसमें तो आपको मैसेज नहीं आता, लेकिन जैसे ही आपने दूसरी डिवाइस से लॉगिन किया तो इमीडिएटली आपको मैसेज आ जाता है कि यू हैव लॉग्ड इनटू द डिफरेंट डिवाइसेस, है ना, डिफरेंट डिवाइस से आपने लॉक किया है. इफ अगर आप ये हैं तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन ब्लॉक इट, है ना, जो भी है वो आप कर सकते हैं उसको, ठीक है, रिपोर्ट कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाट द सिक्योरिटी एस्पेक्ट. तो इसी तरीके से अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है तो उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाए, तो दैट इज व्हाट द सिक्योरिटी एस्पेक्ट. तो सिक्योरिटी इज इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक नाउअडेज, है ना. तो सिर्फ वेबसाइट बना लेने से कुछ नहीं होता है, बल्कि उसको सिक्योरली मेंटेन करना, सिक्योरिटी के साथ रन करना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. So you need to choose better web hosting company based on this aspect also, that is security. Okay, so these are the various aspects that you need to consider while dealing with the web hosting companies. Okay, so do you have any doubt or query regarding this? You may ask. No, sir.